उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बन सकता है बीजेपी का प्रोटेम स्पीकर। सभापति रमेश यादव का आज रात 12 बजे खत्म हो रहा है कार्यकाल। मथुरा में किसान पंचायत में पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा गांव में चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी की बढ़ी मुश्किलें। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने अमन मणि के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट। अमरोहा में एक दूल्हा शादी के दूसरे दिन हुआ गायब। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार, कहा विधायक गांव बेहिटा में ना आए। चित्रकूट में दसियों गोप्पा गैंग के डकैत झल्लर उर्फ शिव प्रसाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड पर टक्कर मारी। हादसे में एक अधेड़ की मौके पर मौत। मिर्जापुर में सेना में तैनात क्लर्क की पत्नी हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी पति गिरफ्तार। पत्नी के दूसरे से अवैध संबंध के शक में आरोपी ने की थी हत्या। फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र में एक खेत की मेड़ पर बैठे वृद्ध पति पत्नी और एक शख्स को ट्रैक्टर ने रौंदा, 2 लोगों की मौत। बहराइच में अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी। मामले में आरोपियों की खोजबीन जारी। दिल्ली में इजरायल दूतावास के सामने विस्फोट के बाद चित्रकूट में प्रशासन चौकस। सभी सार्वजनिक जगह पर चेकिंग अभियान जारी। मुरादाबाद में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। कोहरे की वजह से बस और ट्रक में हुई टक्कर। सीएम योगी ने मृतकों और घायलों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के 2 और करीबियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 2500 वर्ग गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, उसको हटाया गया। नोएडा में फर्जी दस्तावेज के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। बांग्लादेश के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से 2 यात्रियों के पास 70 लाख का सोना बरामद। डीप फ्रायर के हॉट प्लेट में छुपाया गया था सोना, कस्टम ने पकड़ा। डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और 25,000 रुपये के इनामी अब्बास अंसारी की शादी की तस्वीरें वायरल। 2 मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है अब्बास। 4 फरवरी से शुरू होने वाले चौरी चौरा महोत्सव का योगी सरकार ने जारी किया लोगो। 22 फरवरी तक मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में महोत्सव। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। कार सवार अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर बुलाकर मारी गोली। प्रतापगढ़ में टला बड़ा रेल हादसा। यार्ड में सुर्खी साइडिंग में पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में देखा गया तेंदुआ। किसी जानवर का तेंदुए ने किया शिकार। वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। उत्तर मध्य रेलवे डीआरएम मोहित चंद्रा ने किया फिरोजाबाद के शेखोबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। निर्माण कार्यों के लिए जानकारी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बिना परमिशन सभा करने पर 11 लोगों पर नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोगों को किया था इकट्ठा। कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। एक तस्कर को लगी गोली। पुलिस पर की थी कंटेनर चढ़ाने की कोशिश। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज पर काम शुरू। भूमि अधिग्रहण करने का काम शुरू। 7 गांव की 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। हरदोई में कासिमपुर पुलिस ने स्वाट और एसओजी टीम के साथ मिलकर मिलावटी शराब बनाकर बेचने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में शराब बरामद। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों के साथ 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी बीजेपी ने जिला प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए। लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन के अपात्रों को भी शामिल करने पर आपत्ति। लिखा गया जिनका नाम नहीं उन्हें भी वैक्सीन लगा दी गई। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और परिवार वालों पर शिकंजा कसा गया। ईडी ने प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को पुलिस थानों से टॉप 10 अपराधियों के बारे में सूचना लेने वाले बैनर हटाने के लिए निर्देशित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल से कम सजा वाले अपराधियों में रूटीन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अवहेलना करने पर पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने श्रम कानून के सुधारों में केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के दायरे में 11 कानूनों को लाने का फैसला किया। 48 घंटे के अंदर निरीक्षण की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी। यूपी में 5 बड़ी नदियों के संगम से भूमिगत नहरें निकालने की तैयारी। कानपुर देहात, जालौन, औरैया में 70,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में होगी वृद्धि। यूपी में शिक्षक बनने की तमन्ना रखने वालों के लिए अच्छी खबर। सरकार अब हर साल प्रदेश में करेगी शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ किया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शिक्षा के मामले में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने ज्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयनित नहीं करने पर पूरे मामले की जानकारी प्रदेश सरकार से मांगी। लखनऊ एलडीए ने जल निगम को 50 लाख रुपए का नोटिस भेजा। बिना परमिशन सीवर लाइन डालने का मामला। ऑप्टिकल फाइबर केबल और स्ट्रीट लाइट की लाइन काटी गई। नए केबल की कीमत 50 लाख से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी हो गया है। टीटी 3 की परीक्षा पास करनी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत नियम लागू। लखनऊ के मड़ियांव पुलिस ने बीसी के नाम पर ठगी करने वाले महिला को गिरफ्तार किया। करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया। वहीं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने विकास कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कही। उधम सिंह नगर में खटीमा में तहसील कर्मियों ने दूसरे कर्मियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ट्रांसफर की मांग को लेकर धरने पर बैठे कुछ कर्मचारी। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के समर्थन में अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक ने जारी किया क्यूआर कोड। बैंक अध्यक्ष ने बताया ग्राहक की आसानी के लिए लिए जा रहे हैं निर्णय। हरिद्वार में जिला पंचायत की बैठक शुरू होने से पहले जमकर हंगामा। पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आफाक अली की सदस्यता पर उठाए सवाल। हरिद्वार में एसएसपी के हाई अलर्ट जारी रखने के बाद चला विशेष चेकिंग अभियान। हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हरिद्वार की मुख्य जगह पर चेकिंग की गई। चंपावत में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर फायर फाइटर्स की तैयारी। संतों को आग से बचाव के सिखाए जा रहे हैं तरीके। उधम सिंह नगर के तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग ने सीमांत क्षेत्र खटीमा में देर रात अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया। अन्ना के अनशन वापसी के फैसले से बौखलाई शिवसेना और एनसीपी। शिवसेना ने पूछा अन्ना किसके साथ, सरकार या किसान। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प में एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमले के आरोपी समेत 44 लोग गिरफ्तार। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू पर हमला भड़काने का आरोप। किसानों पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। लाल किला हिंसा के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि आज। राजघाट पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया याद। ट्वीट कर कहा बापू के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। एनआईए ने शुरू की दिल्ली ब्लास्ट की जांच। इजराइल दूतावास के बाहर धमाके में इस्तेमाल कार की हुई पहचान। ब्लास्ट के पास लिफाफा भी लिखा हुआ मिला। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। घर में बना हुआ था इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। धमाके के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द। देर रात तक अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। इजरायल दूतावास के बाहर चौकन्नी हुई सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली मुंबई में बढ़ी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए।
किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की विवादित टिप्पणी। कहा, किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार से सुरक्षा सेनाओं में मौजूद 20% पंजाबियों का टूटेगा मनोबल। स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी तेज। फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगा वैक्सीनेशन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी ने विधानसभा की सदस्यता और तृणमूल कांग्रेस से भी दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों ने किया सरेंडर। आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद। केंद्र सरकार ने आपदा से जूझ रहे 5 राज्यों के लिए 1751 करोड़ के फंड की दी मंजूरी। असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना को मिला पैसा। मुंबई में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने साइबर सेल के कार्रवाई में 4 सदस्यों को पकड़ा। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन शराब बेचने की तैयारी। नई आबकारी नीति के प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगना बाकी। बिहार में 8 फरवरी से खुलेंगे मिडिल स्कूल। आपदा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद हुआ बड़ा फैसला। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ई-एजुकेशन के इस्तेमाल से शैक्षिक असमानता मिटाने में मदद मिलेगी। 2 साल में स्मार्टफोन का प्रयोग 25.3% बढ़ा। इकोनॉमी के लिए कोरोना टीकाकरण बेहतर साबित हो रहा है। वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी को व्यापक टीकाकरण अभियान से सपोर्ट मिला। खपत और निवेश का भी अहम रोल। पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्यों की कमाई 5 साल में 43% बढ़ी। एक्साइज ड्यूटी से केंद्र की कमाई दोगुनी हुई। अमेरिका की जीडीपी 1946 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 2020 में 0 से 3.5% नीचे रही ग्रोथ रेट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले हफ्ते में 7 वर्ल्ड लीडर्स से बातचीत की। इनमें भारत, इजराइल और सऊदी नहीं। व्हाइट हाउस के 50% कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम। 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को कोरोना से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता। पाक आतंकी संगठन लश्कर इस्लाम का सरगना मेंगल बाग अफगानिस्तान में ढेर घर के बाहर लगाया गया था बम।